ढाबला गांव में अभी कोई फायरिंग का हादसा हुआ है और युवक को गोली लगी है। इसको भाई पुलिस को इन्फॉर्म किया क्या? पुलिस को पुलिस ने क्या कहा? अभी थाने में है नहीं, कोई नहीं है थाने में। पूछेगी अब। फायरिंग हुई है जी, अभी ढाबला गांव में फायरिंग हुई है और इसको शायद अभी जिला हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जी लेके जाओ फटाफट इसको। इस वक्त हम खड़े हैं ढाबला गांव की एक बस्ती के अंदर और सामने एक ये मोटरसाइकिल चल रही है। यहाँ काफ़ी भीड़ भी है। यहाँ गांव वालों की सैकड़ों की तादाद में युवा भी खड़े हैं। अभी जानेंगे उनसे कि ये बाइक यहाँ किसने जलाई है और क्यों जलाई है। क्या गांव की बस्ती के बीच में कोई हादसा हुआ है? बिल्कुल यहाँ लोग खड़े हैं, उन्हीं से जानेंगे। बिल्कुल जी भाई साहब क्या हुआ? हम 5-10 लड़कों एक साथ बैठे हुए को पास आए और फायरिंग की। सामने एक मेरे भाई की गोली लगी है। नहीं, कौन आए, कहाँ फायरिंग की आपके ऊपर? हीरो के लड़के थे, मैं नाम में हिमांशु बता रहा है। अच्छा, कहाँ बैठे थे आप लोग? वहाँ आंगनबाड़ी के पास। वहाँ कहाँ बैठे थे ज़रा बताएंगे आप? एक मिनट आओ। बिल्कुल, एक तरफ ये बाइक जल रही है, बाइक किसने जलाई है ये भी देखेंगे। अभी युवा है, इन्होंने कहा कि इनके ऊपर फायरिंग की। 2 लड़कों ने कहाँ बैठे थे ये अभी देखते हैं यहाँ पे। जी कहाँ बैठे थे आप? यहाँ बैठे थे, फायरिंग यहाँ से। अच्छा, ये यहाँ बैठे थे, इन सीढ़ियों के ऊपर बैठे थे और यहाँ से फायरिंग की है। कितने राउंड फायर किए? 2 राउंड फायर किए थे। तो क्या आपको क्या लगा, कोई रिवॉल्वर है, कट्टा है, बंदूक है, क्या है? अब ये सब ये नहीं पता मेरे को। रिवॉल्वर था, कट्टा था, पर बाकी सीधा हाथ में लगी बाइक की गोली। वो उनके मतलब गोली हाथ में लगी है। तो अभी उनको कहाँ ले गए? स्टेशन बाबूलाल जी के। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा मनीष। तो आपके साथ और कौन बैठे थे? जी भाई साहब आप भी आइए। बताइए कैसे क्या हुआ था, कुछ संक्षिप्त में थोड़ा। सर हम यहाँ 3 जने बैठे थे, 3 या 4 जने। हाँ? और वो 2 बाइक लेके आए थे। तो उनमें से एक बाइक वाला इधर लेके भाग गया और एक बाइक में 3 जने थे। उन्होंने आते ही ये पूछा कि संदीप कौन सा है, नाम पूछा था। वो मेरा सगा भाई है। उस पर 3 राउंड फायर कर दिए। फिर वो हम दौड़ के भागे पीछे से, तो एक बाइक उनकी गिर गई। तो वो फायर किए ना, तो एक गोली बाइक पे लग गई थी, तो उसकी आग लग गई थी। फिर वो भाग गए सामने। अच्छा, ये बाइक जो चल रही है ये उन्हीं की गोली से आग कैसे क्या हुआ बताएं जरा आप। देसी कट्टा था तो देसी कट्टा उनके पास, तो वो फायर किए ना, तो बाइक में लग गई, तो उसी की तरह से आग लग गई। तो वो क्या फिर पैदल भाग गए? पैदल ही, एक हाथ लगा था लेकिन वो भी भाग गए। फिर बाद में पैदल ही भाग गए रोड की तरफ। नहीं तो आप लोगों ने क्या पुलिस को कोई इसकी सूचना दी? ढाबला पुलिस को क्या कार्रवाई की पुलिस ने? जी पुलिस को कॉल किया था, वो बाइक लेके आए थे। फिर हमसे पूछी थी कहाँ गए, वो भी उनके पीछे गए। 1 मिनट रुके थे हमारे पास, फिर उसी के बाद तुरंत चले गए, निकल गए यहाँ से। जी आप भी कुछ कह रहे हैं? जी बताइए। 3-4 सर बाइक पे आए थे पूछने के लिए, हमने बता दिया कि इस तरफ गए। जी ढाबला थाना पुलिस भी यहाँ अभी फ़िलहाल यहाँ भीड़ के बीच में मौजूद है और बिल्कुल पुलिस की गाड़ी, ढाबले की थाना की गाड़ी खड़ी है। जी सर नमस्कार। सर क्या हादसा हुआ है, ये क्या मामला है, कृपया बताएं। मिलिए थानेदार जी पीछे हैं, उनके जो बदमाशी करके गए हैं ना, उसके पीछे हैं अभी, और हम मौके पे भी हैं यहाँ। जी अभी एसआई ब्रह्म प्रकाश जी बता रहे हैं कि जो यहाँ फायरिंग करके गए हैं, पुलिस की गाड़ी और ढाबला थाने के जो जवान हैं वो उनका पीछा करते हुए गए हैं। अभी देखना ये होगा कि ढाबला थाना पुलिस उनको कैप्चर कर पाती है या नहीं कर पाती है। यहाँ काफ़ी मात्रा में गांव की भीड़ है और बिल्कुल यहाँ ढाबला गांव की एक बस्ती के बीच में इस तरह से फायरिंग करना सरेआम बैठे युवकों पे वाकई कानून पे और पुलिसिंग पे सवालिया निशान खड़े करता है। बिल्कुल यहाँ ढाबला थाना पुलिस भी आई है, सामने बाइक जल रही है। अभी एक युवक ने बताया कि इस बाइक में भी कहीं फायरिंग के बाद में गोली लगी और उसी गोली को लगने से ये बाइक जो है यहाँ राख में तब्दील हो गई। आप देख रहे हैं कैमरे के सामने। और बिल्कुल ढाबला गांव के बीच की ये बस्ती है और यहाँ अभी जो युवा ने बताया कि वहाँ सीढ़ियों पे 5-4 युवा बैठे हुए थे। अचानक 2 बाइकें आई, एक बाइक पे 3
तीन युवक थे। एक युवक ने उनमें से 2 या 3 राउंड फायरिंग की और एक युवक को हाथ पर गोली लगी, जिसे डाबला स्टेशन प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर उसे संभवतः अभी CHC जिलों में इलाज के लिए लेकर जाया गया है। आप देख रहे हैं चीफ एडिटर ईश्वर आसट को SG मीडिया के साथ डाबला गांव से। डाबला थाना SHO राजवीर सिंह मौके पर मैं जाब्ते के एक गाड़ी पहले से डाबला थाने पुलिस की यहाँ खड़ी है और एक PCR भी यहाँ भी आई है, जिसमें डाबला थाना और पूरा डाबला थाने का जाब्ता यहाँ मौके पर है। डाबला ग्राम के बीच की एक कोई बस्ती, और जहाँ अभी आपको दिखाया था कि कुछ देर पहले 2 मोटरसाइकिलों पे कुछ युवक आए और एक बाइक पर बैठे एक युवक ने 2-3 राउंड यहाँ फायरिंग की और बैठे हुए एक युवक के हाथ में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया और उसे प्राथमिक उपचार के लिए डाबला रेलवे स्टेशन के एक निजी डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन उन्होंने मामला संदिग्ध होने के कारण, फायरिंग का होने के कारण उन्हें जिलो CHC हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी और घायल युवक को जिलो CHC लेकर ले जाया गया है। वहाँ अब उसका इलाज होगा। यहाँ डाबला थाना से 2 गाड़ियाँ जाब्ते सहित डाबला SHO राजवीर सिंह मौके पर है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ ग्रामवासी जुड़े हुए हैं और बिल्कुल एक गांव के बीच में बस्ती के अंदर इस तरह सरेआम गोलियां चलना वाकई कानून पे और पुलिस व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। आप देख रहे हैं चीफ एडिटर ईश्वर आसट को SG मीडिया के साथ डाबला ग्राम से, जो कि पाटन तहसील नीमका थाना उपखंड सीकर ज़िले में पड़ता है और बिल्कुल ये सीकर ज़िले का आखिरी गांव है जो हरियाणा सीमा बॉर्डर पर यहाँ पड़ता है। तो देखना ये होगा कि अभी पुलिस जिन युवकों के पीछे गई थी और उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है, उन्हें कितनी देर में वो गिरफ्तार कर पाती है। घटनास्थल पर जली हुई बाइक का मौका मुआयना यहाँ पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कुछ युवाओं ने बताया था कि एक फायर हुआ और वो फायर इस बाइक पे कहीं लगा, संभवतः इसकी टंकी में लगा होगा या पेट्रोल पाइप पे लगा होगा और उससे ये जली हुई है। डाबला थाना पुलिस यहाँ घटनास्थल पर भी मौका मुआयना करती हुई थानाधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में एक युवक के हाथ में गोली लगी थी, जिसे CHC जिलो हॉस्पिटल लेकर जाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। उसके बारे में जो भी अपडेट मिलता है बिल्कुल आपको अभी SG मीडिया लाइव दिखाएगा। घटनास्थल पर युवकों की मोटरसाइकिल में आग लगने के बाद में यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि वो युवा पैदल पैदल इसी रास्ते में आगे भागे थे और डाबला थाना पुलिस ने अभी जो राउंड फायर किए उनके शायद खाली खोखे हैं वो भी यहाँ से बरामद किए उन्होंने, और बिल्कुल वो युवक जो हैं वो पैदल पैदल इसी रास्ते से आगे भागे हैं। जी जी भाई साहब, इधर से भाग के गए क्या हैं? क्या क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं भाई आपके गांव में गोली चली है यार, हम कवरेज कर रहे हैं और आप बोलने से भी डर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं भाई। जी जी बताइए भाई साहब। वो यहाँ 3 राउंड फायर करके इसी रास्ते से भागे थे। अच्छा, हाँ, राउंड भी मिल गया यहाँ पे मस्जिद के पास। तो उनका जो घर है वो यहाँ जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है। कौन सी ढानिया गांव है? ये ढाणी कौन सी है? वो पालिया वाली ढाणी बता रहे हैं, मोड़ पे ही है। पालिया वाली ढाणी के वो सारे युवक या एक या 2? वो युवक तो वैसे 3 है, लेकिन वहाँ यहाँ आज एक ही था, वैसे 3 थे। वो पहले 3 का नाम है, जो 3 फ़ोन करके धमकी दे रहे थे 2 दिन पहले से ही। अच्छा, इसका मतलब मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है क्या? तो दिनों से नहीं है, दीपावली के दिन की बात है ये। क्या घटना हुई बताइए आप जरा। दीपावली के दिन वो 3 जने घूम रहे थे यहाँ पे, तो उनमें से जो मेरा भाई था ना, वो गाड़ी तेज़ भगा रहे थे, तो उसने ये बोला था कि इसको आराम से चलाओ। तो उसी दिन से नॉर्मल झड़प थी, वैसे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, और बस उसी दिन से वो आ जाके फायर कर दिया सीधा ही। उसी दिन से कट्टा लेके घूम रहे थे। अच्छा, मतलब एक युवक गाँव में आकर मोहल्ले में स्टंटबाजी कर रहा है और उसको अगर ऐसा करने से मना किया तो फिर उन्होंने गोली
गोली चला दी इसके एवज में? बस यही बात है, छोटी सी नॉर्मल झड़प हुई थी बस, उसी बात को लेकर तो उसी दिन से वो उसके पीछे पड़े हुए थे। तो जिस युवक ने गोली चलाई उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिव्यांश है शायद, दिव्यांश यादव, और वैसे छोटू पहलवान बोलते हैं उसको। दिव्यांश यादव, क्या उनके पिता का क्या नाम है, जानते हो तो? पिता का नाम नहीं पता। जी, दिव्यांश यादव बता रहे हैं। और अभी जिस युवक को गोली लगी है वो आपका क्या लगता है? मेरा भाई है सगा। सगे भाई है आपका? तो उनका क्या नाम है? संदीप संदीप मीणा। संदीप मीणा। जी, तो अभी आपने पता किया उनका हॉस्पिटल में क्या हाल है, ट्रीटमेंट जारी है नहीं है, क्या हो रहा है? अभी यहाँ से तो रेफर कर दिया उनको, जयपुर के लिए बोला है, अभी लेके गए रास्ते में है बीच में। जिलों से जयपुर रेफर कर दिया। तो उनके जो हाथ में गोली लगी थी क्या वो निकाली या नहीं निकाली, इस बारे में कोई अपडेट हो तो बताएं। अभी कोई उपचार नहीं किया गया, अभी लेके ही जा रहे हैं बस जयपुर के लिए। जी, अभी ये युवा बता रहे हैं, जो घायल युवक के सगे भाई हैं, उन्होंने हमें बताया एसजी मीडिया को कि दीपावली से एक आध दिन पहले उनमें से कुछ युवा जो है यहाँ घटना स्थल पे ही मोटरसाइकिल से स्टंटबाजी कर रहे थे, और जब उन्हें ऐसा स्टंटबाजी करने से मना किया तो उसने अपने मन में एक रंजिश से धारण कर ली, और उसका जो नतीजा है वो आज इस घटना से सामने निकल के आया कि युवा इतना गुस्सेल हो गया कि वो बंदूक लेकर के फायर करने के लिए यहाँ चला आया, और उसने युवक पे सरेआम यहाँ डाबला गांव की इस बस्ती में गोली चलाई, और युवक को जिला हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ से वहाँ के डॉक्टरों ने उसे जयपुर उच्च हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। अभी कुछ युवा बता रहे हैं कि खाली बंदूक की गोली का कोई खोखा या इस टाइप का कुछ पड़ा हुआ बताया, जहां जिधर से वो रास्ते में भागे हैं, और इसी रास्ते से वो युवक पैदल भागे क्योंकि उनकी बाइक गोली लगने से आग में जल गई थी। अभी डाबला गांव में जो फायरिंग की घटना हुई है उसमें हमें एक युवक भी मिला, और उसने हमें बताया कि रिपोर्टर महोदय, मैं भी उन्हीं युवाओं के साथ बैठा हुआ था जिनके ऊपर गोली चलाई। जी भैया, अपना नाम बताएं और क्या हुआ था, कुछ बताएं। मेरा नाम अंकित मीणा है, और वहाँ पे उन्होंने फायरिंग करके इधर से भाग रहे थे वो, उनका यहाँ पर बाइक संतुलन ख़राब हो गया, इसी कारण वो यहाँ पे गिर गए थे। गिरने के बाद में एक युवक मेरे हाथ लगा, उसको मैंने यहाँ पे पकड़ लिया था, ठीक है। वो दो युवक भाग गए थे, पिस्टल उनके हाथ में थी। वापस उस लड़के को यहाँ पे छुटाने आए मेरे पास, मेरे ऊपर फायरिंग किया होगा, यहाँ पे खोखा खाली पड़ा है, दीवार में डायरेक्ट गोली लगी, मैं नीचे हो गया, मेरे सिर में लगने वाली थी वो। अच्छा, आपके ऊपर उन्होंने फायरिंग किया है, तो आप गोली किधर से निकली आपके? सिर के ऊपर से। वाह यार, गजब है यार। ये युवक बता रहा है कि फायरिंग की और पुलिस ने एक खाली खोखे को इस तसले के नीचे दबाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल गोली का खोखा यहाँ पे है, और ये गोली यहाँ इस दीवार में जाकर के लगी है। बिल्कुल इसका बहुत ही खतरनाक छेद भी है, ये देखिए दीवार में। कितना खतरनाक निशान है यहाँ। ये गोली अगर इस युवक के सिर में लगती तो मेरे हिसाब से इसका सिर फट जाना था। क्या कहेंगे भैया इसको लेकर के आप? मेरे सिर में लगने वाली थी, मैं नीचे हो गया, इसी कारण दीवार से टकरा के रह गई गोली। उसके बाद में वो कितने युवक भागे इधर से पैदल? 3 युवक, वो मेरे से छुटाने आया था। युवक को मैंने पकड़ लिया था यहाँ पे, उस युवक को मैं पुलिस के अंडरेस्ट करता, उसको मैंने पकड़ लिया था, वो उसको छुटाने आया था मेरे पास, इसी कारण मेरे पर 2 राउंड करके भाग गया वो। 1 राउंड तो दीवार में लगा, 1 राउंड हवा में चला के भाग गया था वो। तो ये सब जो फायरिंग कर रहा था उसका नाम जानते हो आप? उसका नाम बोलते हैं तो उसको छोटू बोलते हैं, सही नाम दिव्यांश यादव है। आपकी उन लोगों से कोई रंजिश थी या किस तरह किया, अचानक उन्होंने ये सब क्यों किया फिर? मेरी कोई रंजिश नहीं थी, मेरी कोई बात नहीं है, मैं दीपावली के अगले दिन आया था, वैसे भी मेरी कोई रंजिश नहीं थी। मैं तो बस उसको छुटाने के लिए वहाँ पर आते ही, ना कोई बात थी, आते ही सीधा फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग करने के बाद वो भागे, तब मैंने उसको पकड़ा, यहाँ पे आके पकड़ा तो मेरे ऊपर फायरिंग करके उसको छुटा के ले गए।
बड़ा खतरनाक माहौल यहाँ सुबह सुबह डाबला ग्राम की इस बस्ती के अंदर फायरिंग चली है और बिल्कुल ये देखिए कितना ज़बरदस्त हॉल यहाँ दीवार में बना है। और बिल्कुल अभी हमने आपको गोली भी दिखाई थी जिसको पुलिस ने अपनी प्रोटेक्शन में इस तसले के नीचे छुपा करके रखा हुआ है। बिल्कुल अभी इस युवा को भी सुन रहे थे कि वो गोली अगर इसके सर में लगती तो क्या हादसा हो सकता था। अभी एक युवक जिसके हाथ में गोली लगी है, गंभीर गोली लगी है उसे हाथ में, और इसके लिए उसे जिलो CHC से जयपुर के हायर हॉस्पिटल में, हायर इंस्टीट्यूशन में उसको रेफर किया गया है जहां उसको लेके जाया जा रहा है। SG मीडिया चीफ ईश्वर आसड़ को देख रहे हैं डाबला गांव के इस घटना स्थल से। अच्छा भैया, आप बता रहे कि ये बाइक यहाँ स्लिप हुई है, तो एक बाइक तो वहाँ जल गई उनकी, ये बाइक कौन सी थी फिर? दूसरी बाइक थी, दूसरी वो ले गए, दो बाइक उसमें वो बैठ के चले गए? हाँ, 2 बाइक थी उनकी। नहीं तो ये जो ये शीशे वगैरह ये जो बिखरे पड़े हैं या ये घटना स्थल पे ये दूसरी बाइक थी उनकी, वो खराब हो गई। एक तो उसको वहाँ पे छोड़ के भागी गए थे वो। हाँ ठीक है, इसका संतुलन यहाँ पे खराब हो गया था तो इससे फिर वो दोबारा इसी गाड़ी को लेके भाग गए थे। जी बिल्कुल, बाइक का संतुलन यहाँ खराब हुआ और बाकायदा बिल्कुल आप घटनास्थल पर ये देख सकते हैं उसके लाइटों के, बैक लाइट्स के, इंडिकेटर्स के, उसके शीशे यहाँ बिल्कुल बिखरे हुए इस रोड के ऊपर पड़े हैं। और घटना इधर हुई थी और बिल्कुल यहाँ कुछ फिर से वारदात हुई, यहाँ फिर से फायरिंग हुई। अभी जो युवक बता रहा था उसके सिर के पास से गोली लगी और वो दूसरी बाइक से और पैदल इधर से फरार हो गए। डाबला ग्राम में जो फायरिंग की घटना हुई थी, यहाँ सामने सीढ़ियों के ऊपर बिल्कुल डाबला थाना पुलिस मुस्तैद है। उनकी गाड़ियाँ महज ज़ाब्ते के बिल्कुल तत्परता से लगी हुई हैं और डाबला थाना अधिकारी राजवीर सिंह जी भी यहाँ मौके पे अपनी तकनीकी टीम के साथ में खड़े हैं। सर नमस्कार, सुबह ये फायरिंग की जो घटना हुई इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार। ये सुबह हमें 9:50 पे सूचना मिली थी कि ऐसे गांव में डाबला में कोई फायरिंग हो गई। तो तुरंत मैं टीम के अन्य अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो दक्ष है उस टीम के साथ में मौके पर पहुंचा हूं और सूचना के अनुसार जो लड़के चिन्हित हुए हैं घटना कारित करने वाले, उनके स्पेशल टीम में मैंने अलग से पीछे लगा रखी है जो तो तलाश कर रही है। और मैं पूरे ज़ाब्ते के साथ मौके पे हूँ। और यहाँ मौके पे आने पता लगा कि ये कुछ संदीप मीणा है, इसके और एक यहाँ का पास में डानिया यादों की, वहाँ का एक कोई छोटू दिव्यांश उर्फ छोटू, इनके कोई दीपावली के दिन पटाखों की फोड़ने की बात को लेकर कोई छोटा मोटा इशू हुआ था। उसी बात को लेकर यहाँ से ये 4-5 लड़के बैठे हुए थे मीणा मोहल्ले में। उनमें से उस संदीप को चिन्हित करके उस पर फायर किया जिसके हाथ पे गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु जिला हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से उसको शायद नीमका थाना रेफ़र कर दिया। वहाँ भी हमारा एक ड्यूटी ऑफिसर गया हुआ है और अपराधियों को चिन्हित करके तलाश की जा रही है। सर अपराधियों के पीछे जो टीम लगी हुई है तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? कब तक क्या अंदेशा है, जबकि जो मुजरिम है उनका नाम भी आपको पता है? हाँ, मुलजिमों के नाम चिन्हित हो गए हैं और पता है टीम हमारी लगी हुई है। जी अभी सुन रहे थे डाबला थाना अधिकारी राजवीर सिंह को। उन्होंने बताया कि उनकी जो टीमें हैं बिल्कुल जो फायरिंग करके युवा भागे हैं उनके पीछे लगी हुई है और बाकी एक जो ड्यूटी ऑफिसर है वो घायल युवा के साथ में भी है और जो उसका इलाज करवाने में भी मदद कर रहे हैं। अभी डाबला SHO ने बताया कि उन्हें जिलो भेजा गया था लेकिन फिर उन्हें हाई मेडिकल इंस्टीट्यूट नीमका थाना रेफ़र कर दिया और वहाँ से शायद अभी प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि उनका ये अपडेट है कि उसे जयपुर रेफ़र कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि डाबला थाना पुलिस नामजद होने के बावजूद कितनी देर में, कितने समय में अपराधियों को या फायर करने वाले युवाओं को गिरफ्तार कर डाबला थाने के शिकंजे में डालती है। आप देख रहे हैं SG मीडिया चीफ ईश्वर आसठ को डाबला गांव से। थोड़ा सा
कोई बात को नहीं बताया थप्पड़ मुकी बोलता हो जाए का दिवाली वाले दिन होता डाबला गांव में फायरिंग की घटना का पता चलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमका थाना भी अभी यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे हैं और घटना स्थल का जायज़ा थानाधिकारी राजवीर सिंह के साथ में ले रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमका थाना डाबला थानाधिकारी राजवीर सिंह के साथ में घटना स्थल का जायज़ा ले रहे हैं। डाबला थानाधिकारी द्वारा बताया जा रहा है अपने उच्च अधिकारियों को कि घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, किस तरह से फायरिंग हुई, पूरी जानकारी उनको उपलब्ध करवा रहे हैं।